आज मैं गंगा पुत्र और जमुना पुत्र दोनों की सच्चाई दिखाने जा रहा हूं। अभी मैं जमुना नदी में खड़ा हूं और इस साइड उत्तर प्रदेश है, जहां से गंगा पुत्र इस देश में प्रधानमंत्री बने, और सामने आपको दिल्ली दिख रहा हुआ है, जहां से जमुना पुत्र 2013 में कहे थे कि 5 साल के अंदर अंदर जमुना को साफ कर देंगे। हालांकि गंगा की भी सफाई नहीं हो पाई, जमुना की भी सफाई नहीं हो पाई। और हाँ, उन दोनों ने जो विकास किया है वो विकास का ये झाग है। ये ओखला डैम है जिसे आधुनिक ज़माने के आधुनिक इंजीनियरों ने बनाया था। और अभी आप डैम के उस साइड चले जाएंगे तो आपको दिखेगा जो वाटर लेवल है इस साइड का, इस साइड से 10 फीट ऊपर है उस साइड का वाटर लेवल। क्योंकि सारे डैम के जो गेट है उसे बंद कर दिया गया। अब क्यों बंद किया गया है? क्योंकि कल है छठ, और छठ यहीं पे होने वाला है। यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे। और अगर छठ के समय में पूरा झांग दिख जाएगा तो झांग का विकास जो है वो दिख जाएगा। आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि ये विकास जो है वो धरातल पे किस प्रकार से हो रहा है और कितना हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन के वजह से, एयर पॉल्यूशन के वजह से सबसे ज़्यादा मौत होती है। आप देखिए ये झांग, और इसको ट्रीट किया जा सकता था। इसको STP सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उससे ट्रीट किया जा सकता था, लेकिन उसे ट्रीट नहीं किया गया। क्यों नहीं ट्रीट किया गया? क्योंकि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर को ट्रीट करना कॉस्टली पड़ता है। और कहीं नहीं तो कहीं आज के समय में आधे से अधिक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन हैं, और जो बिजनेसमैन पॉलिटिशियन नहीं है वो किसी न किसी पार्टी में जुड़े हुए हैं, और वो लोग इस प्रकार का काम करते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्हीं का इंडस्ट्री से जो है ना बेस्ट वाटर जो है ना वो छोड़ दिया जाता है डायरेक्ट। अब चच्चा हमारे विधायक हाँ काहे डरायम हो, बिहार में वो कहावत है। अब जब जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कहीं नहीं तो कहीं किसी न किसी पार्टी के संरक्षण में हैं, तो काहे लग डराएंगे। हाँ, हालांकि बवाल और विवाद चलेगा, मीडिया वाले इस चीज़ को दिखाएंगे, कुछ लोगों पे फाइन होगा, लेकिन इन प्रदूषण के वजह से अगर मौत हो रही है, उस मौत का कौन है जिम्मेवार? उत्तर प्रदेश में अगर बिना मास्क के हम पकड़ा गए, धरा गए तो 200 रुपया फाइन, दिल्ली में धरा गए तो 2000 रुपया फाइन। हम गलती करें, आम आदमी गलती करे तो सरकारें उसे दंडित करता है, लेकिन अगर नेता गलती करे तो उसके लिए कौन है दोषी? इसके लिए किस प्रकार से आवाज़ उठाया जाए? इस देश में आज के समय में लोग 2 धड़े में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग इस नदी के उस साइड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कमियों को दिखाना है और वो दिल्ली में पड़ता है। कुछ लोग इस साइड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी के गलतियों को दिखाना है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। समस्या ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गलत है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री गलत है। समस्या ये है कि सिस्टम ही हमारा गलत है, और वो सिस्टम के वजह से जो है लोगों की मौत होती है। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पे हम लोग खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, और आखिर दिल्ली का हवा प्रदूषित कैसे हो जा रहा है? छठ पे पाबंदी लगा दी जा रही है। ये नेताओं को देखिए कहाँ से बुद्धि आता है कि ये लोग बिना डरे जो है ना आस्था पे चोट करते हैं। क्यों आस्था पे चोट करते हैं? क्योंकि आस्था पे चोट करेंगे तभी भारत में बवाल होगा। उसके अलावा भारत एक ऐसा देश है जो भावनाओं से चलता है, और भावना को भड़का के भारत के नेता जो है राजनीति करते हैं। छठ के समय में आस्था पे चोट कर दो, दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं, छठ मना कर दो, चलो ठीक है, छठ के वजह से प्रदूषण फैल रहा है, बंद कर दो छठ, बंद कर दो दिवाली। लेकिन तुम लोगों के गंद के वजह से जो प्रदूषण फैल रहा है उसके लिए कौन है दोषी? पटाखा फोड़ देंगे तो सुप्रीम कोर्ट जेल में डाल देगा, ये सही बात है ना? लेकिन इस पटाखा के लिए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान काहे नहीं लेता है? किससे सवाल किया जाए? सवाल होना चाहिए ना। ये आधुनिक भारत है। आम आदमी अगर 200 रुपया का लोन बैंक से ले लेगा तो बैंक जो है उसका सारा संपत्ति जब्त कर लेगा। नीरव मोदी सीधा फूर हो जाता है, कुछ नहीं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि देश के लोग 2 धड़े में बट गए हैं। या तो आप पक्ष की तरफ खड़े हो जाते हैं या तो विपक्ष की तरफ खड़े हो जाते हैं। यार हमारा देश बर्बाद हो रहा है, देखो देश की तरफ खड़े हो जाओ, और पक्ष हो या विपक्ष दोनों मिलकर हमें चू बना रहे हैं। और पूरा शब्द बोल दूंगा तो यूट्यूब जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस का एरर दे देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये है इस देश के नेताओं के द्वारा किया हुआ विकास।
दिखेगा बहुत बढ़िया, सुंदर, खूबसूरत, लेकिन सच्चाई ये है कि ये है कुछ नहीं। देखिए ये है, ये देखिए, ये देखिए, ज़्यादा उधर जाएंगे तो पानी में चले जाएंगे। और एगो फिल्म हम देखे थे रॉन, जिसमें बोला गया था कि ससुरा नदी बोल के नाला में कूदा दिया, और वो नाला में नहीं कूदाया था, वो जमुना नदी में कूदाया था। और उस समय भी जमुना नदी काली थी, गंदी थी। आज भी जमुना नदी काली है, गंदी है। जमुना पुत्र बन जाएंगे लेकिन माँ का सेवा नहीं करेंगे, गंगा पुत्र बन जाएंगे लेकिन माँ का सेवा नहीं करेंगे, और इतना ज़बरदस्त सेवा करेंगे कि पूरा जमुना गंगा जो है काला कर देंगे और झाग से भर देंगे। और मैं कह देना चाहता हूँ, ना मैं पक्ष की तरफ हूँ ना मैं विपक्ष की तरफ हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ देश की तरफ हूँ। और देश हित में जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये जमुना नदी आप देख सकते हैं, और जमुना नदी में ये देखिए, ये जो काला काला दिख रहा है ना, वो जमुना नदी के पानी की वजह से। और छठ वहाँ पे होगा। और दिल्ली है, यहाँ पे फुटबॉल मैच होता है। लियोन मेसी बोलेगा कि नहीं रोनाल्डो दोषी है, रोनाल्डो बोलेगा नहीं सर्जियो रोमस दोषी है। मतलब हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये 4 राज्य में जो है फुटबॉल मैच खेलते खेलते रहते हैं। दिल्ली के सीएम बोल रहे हैं कि हरियाणा से पानी आया है, उत्तर प्रदेश से पानी आया है। उत्तर प्रदेश के नेता बोल रहे हैं कि नहीं दिल्ली ने तो कुछ काम ही नहीं किया है। ओवरऑल इन लोगों के फुटबॉल मैच में जो है ना नुकसान इस देश का और इस देश के लोगों का हो रहा है। और इस प्रकार का विकास जो है वो बंद होना चाहिए। और धरातल पे जो वस्तु स्थिति है, जो कर देखिए पूरा डैम बंद कर दिया गया, फाटक जो है ना सब बंद कर दिया गया, सिर्फ एक फाटक चालू है। और इसमें कम से कम 20 गेट होगा ना, 20, हाँ जी 20 गेट में से सिर्फ एक गेट चालू है। और एक गेट के वजह से इतना झाग है, जरा सोचिए अगर 20 गेट चालू कर दिया जाए तो कितना झाग होगा। क्या नाम है आपका? बिक्कू कुमार। यहाँ पे क्यों आए हैं? हम लोग छठ पूजा देखने आए थे कि मतलब छठ पूजा के जगह पे तो आपको तो ये विकास दिख रहा है ना? नहीं विकास नहीं, गंदगी है, सारा नाला है ये। नहीं, इसको तो नेता बोलते हैं विकास, ये व्हाइट विकास है। ये देखिए काफ़ी दिल्ली का जितना नदी का जो नाला है ना सब जमुना में छोड़ा हुआ है, उसके वजह से झाग बन रहा है ये सब, इससे झाग बन रहा है। हाँ। अच्छा, झाग तो विकास है ना? विकास नहीं है तो प्रदूषण है। ये प्रदूषण है। हाँ प्रदूषण। ये आपको बात पता है? हाँ पता है। चलिए, देश के लोगों को पता है कि नेताओं के द्वारा जो है विकास किया जा रहा है, लेकिन वो विकास जो है प्रदूषण के रूप में फैल जा रहा है। तो अभी हम लोग जमुना नदी के एक किनारे पर उत्तर प्रदेश में हैं, और यहाँ पे छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। और बगल में दिख रहा है ना बड़का बड़का बिल्डिंग, अब मंजिल हम लोग गिनने में परेशान हो जाते हैं। प्राइवेट है, सरकार के द्वारा जो विकास किया जा रहा है उसको भी हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये है जमुना नदी, और दिल्ली में जमुना पुत्र हैं और उत्तर प्रदेश में गंगा पुत्र हैं। और संजोग से दोनों आदमी नदियों का ज़बरदस्त विकास कर रहे हैं, और इसी के वजह से नदी में सिर्फ और सिर्फ झाग और प्रदूषण फैल रहा है। समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार है, दिल्ली में दूसरी सरकार है, और ये सभी सरकार मिलके प्रदूषण फैला रही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट कब संज्ञान लेगा? दीपावली के समय में पटाखा बजाना बैन कर देने वाला सुप्रीम कोर्ट को ये झाग क्यों नहीं दिख रहा है, और प्रदूषण के वजह से लोगों की हो रही मौत क्यों नहीं दिख रहा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण के वजह से मौत हिंदुस्तान में होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का, आम लोगों का होता है। अब दिल्ली में चले जाइए, कोई भी कार्यक्रम हो तो केजरीवाल जी का बैनर लगाना ज़रूरी है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में यहाँ पे नेताजी लोगों का बैनर लगाना ज़रूरी है। देख सकते हैं आप, इधर भी लगा हुआ है। ये सब जो है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भगवान से इन लोगों को मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब है हिंदुस्तान जो भावनाओं से चलने वाला देश है, वहाँ के लोगों के भावनाओं को भड़काना है। अगर नहीं भड़काना होता तो शायद आज दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाला शहर है, उस पर कुछ एक्शन होता। लेकिन अब किससे बोला जाए? विधायक जी बोलेंगे सांसद जी दोषी हैं, सांसद जी बोलेंगे विधायक जी दोषी हैं। सांसद हैं सभी बीजेपी के, विधायक है सभी आम आदमी पार्टी के, और इस बीच में जो है ना वो आम लोग मर रहा है। सवाल होना चाहिए, और निष्पक्ष तरीके से जब तक हम सवाल नहीं करेंगे ना तब तक ये देश बर्बाद होता रहेगा। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया होता है, और मीडिया को निष्पक्ष होकर बिना डरे, चाहे वो किसी भी पार्टी का सरकार क्यों ना हो, उससे सवाल करना चाहिए, तब जाके जो है ना वो विकास होगा। आप देखिए, अब इतना शुद्ध जगह पे छठी मैया का व्रत होगा तो कितना बढ़िया से छठी मैया आशीर्वाद देगी।
और उसी के वजह से जो है ना गंगा प्रदूषित हो रहा है ना, छठे की वजह से ना। अरविंद केजरीवाल जी, सही है कि नहीं है? और कोरोना भी छठे की वजह से फैला है। अगर ऐसा नहीं है तो छठ पूजा दिल्ली में भी होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए था, और देश के सभी कोने में होना चाहिए था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात होता है और सिर्फ और सिर्फ भावना भड़काया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अगर बात होता ना तो उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का जो रेट है ना वहीं दिल्ली में होना चाहिए, और वहीं अंडमान निकोबार पे होना चाहिए। उस पर नहीं बात होगा। खाली यहाँ पे हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST OBC जनरल, इस पे करके जो है लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे, बरगलाते रहेंगे, और देश का विकास यही है। आप देख सकते हैं इस जहाँ भी देखो नेताओं के द्वारा ज़बरदस्त विकास किया गया है। ऊपर से तो पूरा उजला दिखता है, नीचे से पूरा झांग रहता है। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो पहले हमें हिम्मत होना चाहिए। अगर हमारे घर वाले ने मर्द के रूप में मर्द पैदा किया है तो मर्दानगी के साथ निष्पक्ष होकर सवाल करना चाहिए, और तब जाके देश का सच में विकास होगा। दिल्ली में भी लोग परेशान हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लोग परेशान हो रहे हैं इस प्रकार के झांग वाले विकास से। इस देश के कोने में जितने भी नदी के पुत्र हैं, जैसे यूपी में गंगा पुत्र हैं, दिल्ली में जमुना पुत्र हैं, बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पुत्र भी होंगे कहीं नहीं तो कहीं। वो सभी पुत्रों से विनती करना चाहता हूं कि हो सके तो नदी के पानी को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए, और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के बिना कोई भी वेस्ट वाटर जो है ना वो नदी में ना छोड़े। और 200 रुपया फाइन उत्तर प्रदेश में या 2000 फाइन जो है दिल्ली में आम आदमी के छाती पे चढ़ के लेने वाले सरकार से कहना चाहता हूं कि हिम्मत है तो छाती पे चढ़ो, और जिस इंडस्ट्री वाले ने ये प्रदूषण फैलाया उससे फाइन लेकर दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम लोग राष्ट्रवादी हो, तुम लोग देशवादी हो और देश का विकास करना चाहते हो। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के छाती पे चढ़ के जो है ना 200 रुपया वसूलने वाले लोग हो। और अंग्रेजों ने जिस देश को जितना नहीं लूटा, मुगलों ने इस देश को जितना नहीं लूटा, उससे ज़्यादा आज़ाद भारत के आज़ाद नेताओं ने लूट लिया है। और सवाल होना चाहिए इन लोगों से। अगर सवाल नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य जो है ना इतिहास के पन्नों में हमें भी नामर्द का संज्ञा देगा, और उसके लिए कोई और दोषी नहीं, हम और आप दोषी हो। अभी आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मच्छी का काम कर रहे हैं। अच्छा, इस जमुना नदी में मछली मिलता है? मिलता है। अच्छा, ये आप लोगों को किसी ना किसी सरकार से अनुमति लेना पड़ता होगा? हाँ, वो तो लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि मछली जो आप लोग मारते हैं, प्रदूषित पानी है जमुना का इस देश में सबसे ज़्यादा, तो मछली भी अगर कोई खाएगा तो बीमार हो जाएगा? ना ना, वो नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, वो मछली तो खाता ही है सब। हाँ। तो बीमार होगा तो कैसे खाएगा? तो ये प्रदूषित पानी वाला मछली जो है उससे तो आदमी बीमार होगा ही होगा। ना ना, हम लोग तो रोज ही खाता है, हमारा तो बीमार नहीं होगा। जमुना नदी जो है वो इस देश का सबसे प्रदूषित नदी है, और इसमें जो मछली मिलता होगा उसको खाने से कहीं नहीं तो कहीं जो है वो आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, और इस पे भी सरकार को जो है ना एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मछली पे एक्शन लेने से क्या फ़ायदा? पहले एक्शन लीजिए कि प्रदूषण रुके, और ये प्रदूषण रोकने की जिम्मेवारी जो है ना सरकार के साथ साथ इस देश के यशस्वी सुप्रीम कोर्ट की भी है, जिसको पटाखों से होने वाला प्रदूषण दिख जाता है। जमुना नदी, गंगा नदी और सब नदियों के किनारे हो रहे छठ के वजह से प्रदूषण दिख जाता है, शमशान घाट के वजह से प्रदूषण दिख जाता है। लेकिन इंडस्ट्री से लाखों क्यूबिक मीटर पानी पर डे निकाला जाता है, जो प्रदूषित पानी होता है वो प्रदूषण नहीं दिखता है। वर्तमान समय में जमुना नदी के पानी पर विवाद छिड़ा हुआ है। ये पानी आज से गंदा नहीं है, 20 साल पहले भी गंदा था, आज भी गंदा है, और भविष्य में पता नहीं जमुना पुत्र और गंगा पुत्र मिलके इसे शुद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे, उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन इस साइड उत्तर प्रदेश है, ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग दिख रहा है ना, और उसके बगल में छठ घाट है, यानी वहाँ पे छठ हो सकता है। जमुना नदी के गंदे पानी के एक किनारे छठ हो सकता है क्योंकि उधर उत्तर प्रदेश है, दूसरे साइड दिल्ली है, वहाँ पे जमुना नदी के गंदे पानी के किनारे जो है छठ नहीं हो सकता है। ज़रा सोचिए, भारत अगर आज़ाद है और आज़ाद भारत में बाबा साहब ने एक ही संविधान लिखा था, और आईपीसी की धाराएं आज भी अंग्रेज़ों के द्वारा एक ही लिखी गई है, तो फिर एक ही देश में दो नियम कैसे हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश में छठ होगा और दिल्ली में छठ नहीं होगा। प्रदूषण पे संज्ञान लेने वाला इस देश का सुप्रीम कोर्ट
इस प्रदूषण पे क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? बाकी इस देश के आधुनिक नेताओं का झाग वाला विकास को दिखाते हुए जमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में खड़ा होके सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।